हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी जर्नी बाय एमजी पे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में पूछे गए जीके क्वेश्चन, अभ्यास प्रश्न, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस पर कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। तो इसके जो विकल्प दिए गए हैं वो है, पहला है अस्पृश्यता, सती प्रथा, तीसरा है बाल विवाह, चौथा है ये सभी। तो कानून द्वारा रोक लगा दी गई थी तो सती प्रथा और अस्प्रथा और बाल विवाह दोनों पे रोक लगा दी गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो इसका जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड और पुर्तगाल। तो जो जेम्स मिल था वो स्कॉटलैंड का निवासी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरा है क्वेश्चन कह रहा है, इतिहास में किसका महत्व होता है, राजाओं का, देशों का, तिथियों का या ये सभी। तो इतिहास में जो है वो तिथियों का महत्व होता है। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन कह रहा है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसके जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं, पहला है जेम्स रेनल, और दूसरा है वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, चौथा है रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। तो यानी कि जो भारत का जो नक्शा तैयार करने की जो जिम्मेदारी थी वो लॉर्ड क्लाइव ने किसको सौंपी थी। तो इसके जो विकल्प दिए गए हैं वो क्रमशः हैं, पहला है जेम्स रेनल, दूसरा है जेम्स मिल, तीसरा है कैप्टन हॉकिंस और चौथा है रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जेम्स रेनल। तो यानी कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनल को दी थी या सौंपी थी। चौथा है, छठवां प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो आपका आंसर है, विकल्प है, पहला है विकल्प वारेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है रॉबर्ट क्लाइव और चौथा है तुम्हारा जेम्स मिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्या होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, इट्स राइट आंसर। यानी कि भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का जो विस्तार है उसके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है तुम्हारा 3000 किलोमीटर, दूसरा है 32 किलोमीटर और तीसरा है 4260 किलोमीटर, चौथा है 2000 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा तुम्हारा बी वाला 3200 किलोमीटर। यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का जो विस्तार है वो 32 किलोमीटर है। तो हमारा समाज, अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, हमारा समाज किस वर्ग को अधिक महत्व देता है। तो आपका क्वेश्चन है, विकल्प दिए गए हैं इस क्वेश्चन के, पहला है लड़का, दूसरा है लड़की, तीसरा है व्यापारी, डी वाला यानी कि चौथा है वो ए और बी दोनों नहीं। हमारा जो समाज है वो किस वर्ग को अधिक महत्व देता है, तो वो होगा लड़का। क्या होगा, लड़का। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को सामान्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये तो सभी लोगों को पता होगा। 10 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार
अभिलेखागार स्थित है? तो आपका अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। तो पहला विकल्प दिया गया तुम्हारा कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा नई दिल्ली। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। और इसके बाद में आते हैं, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। ये कथन किसने कहा था? यानी कि अंग्रेज शासन के माध्यम से ही जो भारत है वो सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तो यह कथन जो है वो जेम्स मिल ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स मिल ने कहा था। सरकारी दस्तावेज या रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, यानी कि जो सरकारी दस्तावेज या जो रिकॉर्ड हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? विकल्प दिए गए हैं इसके, कार्यालय, अभिलेखागार, पुस्तकालय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलेखागार में। किस में रखे जाते हैं सरकारी दस्तावेज? अभिलेखागार में। इसका 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश से व्यापारी आए थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाल से। कहाँ से लोग आए थे सर्वप्रथम? पुर्तगाल से आए थे। इनमें से कौन शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आपकी राजगुरु, भगत सिंह और सी उधमू, डी लाला लाजपत राय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।